तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हम ड्रूपल का सेटअप कर लिया था। तो अभी हमको क्या करना। अभी हमने जैसा कि डिसाइड किया था कि हमको पहले बैकएंड वाला पार्ट कवर करना है। बैकएंड वाला पार्ट कवर करना है यानी कि हमको सबसे पहले बैकएंड में कंटेंट स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो मैं पीपीटी ओपन करता हूँ। तो ये अपनी पीपीटी है और इस पीपीटी में सबसे पहले हमको एक कंटेंट टाइप बनाना है जो कि एक न्यूज कंटेंट टाइप होगा। और उस न्यूज कंटेंट टाइप में 3 इमेजेस होगी जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन ये होगा। और दूसरा जो हमारा कंटेंट टाइप होगा वो बॉडी होगा और बॉडी में ये फील्ड हमारी होगी। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लॉगिन करता हूँ अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। एप्लीकेशन के अंदर मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में मैं जो है वो एक न्यूज़ कंटेंट टाइप बनाऊंगा, टेक्सोनॉमी बनाऊंगा और कुछ मॉड्यूल भी हमको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो पहले हम कंटेंट टाइप क्रिएट करेंगे, उसके बाद में हम जो है मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हो, ये लॉगिन हो रही है साइट। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, आई थिंक इतनी देर लगनी नहीं चाहिए इसको लॉगिन होने में। ये लॉगिन हो गया है। लॉगिन के बाद हम साइट्स पे जाते हैं। तो ये 2 साइट्स है जिसमें से ये वाली साइट पे हमको लॉगिन करना है। तो मैंने इस पे क्लिक किया। यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले एडमिन से लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जाके एडमिन साइड एडमिन पे क्लिक करता हूँ। और हमको ये जो पीपीटी में स्ट्रक्चर है, पीपीटी में क्या है कि पहले न्यूज कंटेंट टाइप बनाना है और उसके बाद में ये 3 इमेजेस हम बनाएंगे। और उसके बाद में जो एक फील्ड हम बनाएंगे जो कि होगी टाइप और कैटेगरी, 2 फील्ड हमको टेक्सोनॉमी की बनानी है। तो यहाँ पे हम जाते हैं स्ट्रक्चर में। ये स्ट्रक्चर में मैं जाऊंगा, स्ट्रक्चर पे मैंने क्लिक किया। स्ट्रक्चर पे क्लिक करने के बाद में मैं कंटेंट टाइप पे जाता हूँ। तो मैंने ये कंटेंट टाइप पे क्लिक किया। स्ट्रक्चर हो गया, कंटेंट टाइप हो गया, एड कंटेंट टाइप पे मैं गया और यहाँ पे जो है मैंने ये जो पीपीटी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे न्यूज कंटेंट टाइप पहले बनाया मैंने। तो यहाँ पे मैंने लिखा न्यूज, ये न्यूज कंटेंट टाइप हो गया। और इसको मैं डिसेबल किया, प्रोमोटेड टू फ्रंट पेज को भी हटाया। ये सब चीजें हम हटा देते हैं क्योंकि हमको हैंडलेस बनाना है। तो ये हमारा केवल बैक एंड है, फ्रंट एंड नहीं है। यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं और यहाँ से इसको भी हटा देते हैं। और यहाँ पे हम लोग सेव एंड मैनेज फील्ड पे जाते हैं। सेव एंड मैनेज फील्ड पे जाएंगे तो हमको पहले बैनर, एक बैनर चाहिए जिसमें 100x100 वाला जो है वो बैनर चाहिए, 100x100। तो एक बैनर ले लेते हैं हम लोग। तो क्रिएट ए बैनर कर देते हैं हम, क्रिएट ए बैनर। और ये जो नेम है ना, वो हम लोग इस तरीके से नहीं देंगे, हम इसको फील्ड बैनर 1 2 3 इस तरीके से देंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को इमेज फील्ड चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक फाइल करके फील्ड होती है, फाइल अपलोड, ये ले लेता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ मैं। और कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे हम लेवल तो यही देंगे। जो लेवल है हमारा वो क्या रहेगा, बैनर। तो ये लेवल दे देता हूँ मैं। लेवल मैंने दे दिया बैनर। और बैनर करके यहाँ पे मैंने ये बैनर दे दिया लेवल ये, लेकिन एडिट करके इसको मैंने बैनर अंडरस्कोर बंद कर दिया मशीन नेम, ताकि ये हमको कोडिंग में प्रॉब्लम ना करे। और यहाँ पर मैंने इमेज सेलेक्ट की और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। तो ये हमारी फर्स्ट फील्ड जो है वो बन गई है। इसी तरीके से हमको सेकेंड फील्ड चाहिए। अभी हमको ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, हमको सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना है, सिंपल। ठीक है। उसी तरीके से अभी दूसरी फील्ड करना है। तो क्रिएट ए न्यू फील्ड पे मैं चाहूंगा। क्रिएट ए न्यू फील्ड पे जाने के बाद में यहाँ पे मैं फाइल अपलोड को सेलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में इमेज सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जो है वो मैं लिखूंगा बैनर। जो दूसरी फील्ड है हमारी वो है यहाँ पर बैनर 700 और कुछ करके है। तो मैं बैनर 700x435 ये ले लेता हूँ। और इसके मशीन नेम में यहाँ पर बैनर 2 कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो बैनर 700x435 हो गया। अभी मैं इसको यहाँ पे सेव सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो है वो मेरी दूसरी फील्ड हो गई। उसी तरीके से ये तीसरी फील्ड जो है मेरी वो बैनर 800x500 का। तो मैं क्रिएट ए न्यू फील्ड पे जाऊंगा। क्रिएट ए न्यू फील्ड पे जाने के बाद मैं फाइल अपलोड पे जाऊंगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जो है वो बैनर बैनर 800x500 लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं बैनर 3 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो है वो मेरा
तीसरी फील्ड हो गई, यानी कि तीनों बैनर की फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो गई है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अब हमको एक काम और करना है यहाँ पर कि ये जो न्यूज कैटेगरी है, तो अपन एक ही फील्ड बनाएंगे न्यूज टाइप, और उसी से हम लोग सारा काम यहाँ पर करेंगे। तो मैं एक टाइप करके फील्ड बनाऊंगा, लेकिन उसके पहले मेरे को टेक्सोनॉमी बनानी पड़ेगी। तो हम चलते हैं टेक्सोनॉमी की तरफ। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में मैं जाता हूँ, एडमिन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में मैं गया, यहाँ पर टेक्सोनॉमी, ये टेक्सोनॉमी में मैं गया। टेक्सोनॉमी में जाने के बाद में मैंने एक और टेक्सोनॉमी यहाँ क्रिएट करी, और इसको यहाँ पर मैंने बोल दिया टाइप, है ना। टाइप करके एक टेक्सोनॉमी हमने क्रिएट करी, नेम लेवल में मैं दे देता हूँ टाइप, और ये टाइप हो गया, और इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब जितना भी कंटेंट है इसको एड ए टर्म करके हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐड टर्म किया, और ऐड टर्म में यहाँ पर मैंने कोई टर्म ऐड की, जैसे मान लीजिए बिजनेस, तो मैंने बिजनेस करके एक टर्म ऐड कर दी, ये एक टर्म हो गई जैसे बिजनेस। फिर मैंने ऐड टर्म क्लिक किया, और ऐड टर्म पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे मान लीजिए ब्रेकिंग न्यूज, ये दूसरी टर्म क्रिएट कर दी यहाँ पर। उसी तरीके से मैंने एड टर्न किया, और मान लीजिए यहाँ पे स्लाइडर, स्लाइडर करके है, तो मैंने यहाँ पे स्लाइडर, स्लाइडर में दो है, एक स्लाइडर, तो स्लाइडर करके भी एक फील्ड है। तो हम स्लाइडर, सबसे पहले तो हम स्लाइडर ऐड कर लेते हैं, स्लाइडर मतलब मेन स्लाइडर की बात हो गई, तो मैं स्लाइडर करके एक टर्म ऐड कर लेता हूँ, और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे 3 टर्म क्रिएट हो गई है। और सेव एंड गो टू लिस्ट स्ट्रक्चर में जाऊंगा, तो ये स्ट्रक्चर हो गया है। स्ट्रक्चर में जाने के बाद में टेक्सोनॉमी आ गई है, टेक्सोनॉमी के बाद में टाइप, लिस्ट में मैं जाता हूं, तो लिस्ट में आप देखोगे कि ये 3 टर्म यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो अभी न्यूज का काम हमारा हो गया है। न्यूज का काम होने के बाद में हमको दूसरा काम करना है, वो क्या करना है, यहाँ पर हमको जो हमारा बेसिक पेज है, बेसिक पेज में हम लोग एक टर्म रेफरेंस क्रिएट करेंगे, और उसमें हम न्यूज को एज ए रेफरेंस एंटिटी लेंगे। तो मैं यहाँ जाता हूँ स्ट्रक्चर में, मैं स्ट्रक्चर में गया, स्ट्रक्चर में जाने के बाद में कंटेंट टाइप पे गया, कंटेंट टाइप में जाने के बाद में एड कंटेंट टाइप, एड कंटेंट टाइप तो मुझे नहीं करना था, मुझे क्लिक करना था बेसिक पेज। तो मैनेज फील्ड में मैं जाऊंगा बेसिक पेज में, यहाँ पे मैं एड न्यू फील्ड करूंगा, और यहाँ पर रेफरेंस फील्ड हम लोग लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे न्यू रेफरेंस फील्ड लिया, और इस रेफरेंस फील्ड में मेरे को एक ही फील्ड लेनी है, वो लेनी है न्यूज। तो मैंने न्यूज लिया, और यहाँ पे कंटेंट किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कंटेंट लिया है, और यहाँ पे मैं न्यूज कंटेंट लूंगा। न्यूज कंटेंट लेने के बाद में यहाँ पे जो है हम इसको सेव कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। ठीक है, ये सेव हो गया, तो आप देखोगे फील्ड न्यूज। तो ये वाला हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया है न्यूज। अब हमको क्या करना है कि देखिए टेक्सोनॉमी भी बन गई है, न्यूज कॉन्फ़िगरेशन, ये सारा चीज हो गई। अब हमको इमेज स्टाइल क्रिएट करनी है। तो इमेज स्टाइल जो क्रिएट होगी वो पिक्सल के फॉर्मेट में होगी। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पर इमेज स्टाइल, तो मैं यहाँ इमेज स्टाइल पे जाता हूँ, ये मैंने इमेज स्टाइल पे क्लिक किया। और यहाँ पर हम लोग देखिए, एक तो हमारे पास ऑलरेडी है 100 का है, लेकिन हमको क्या चाहिए 100 का। तो एड एक इमेज स्टाइल क्लिक करते हैं हम लोग, यहाँ पर मैं देता हूँ वेनर 100 और क्रिएट न्यू इमेज स्टाइल। और यहाँ पर जो है हम लोग इसको रिसाइज इफेक्ट ऐड करते हैं, यहाँ रिसाइज ऐड करते हैं, रिसाइज, और इस रिसाइज में हम यहाँ पे 110 दे देते हैं। देखिए, अब हमको क्या करना है, एक इमेज स्टाइल हमने क्रिएट कर दी है, रिसाइज हो गया है, इसको सेव कर देते हैं, सेव किया। उसी तरीके से दूसरी इमेज स्टाइल मेरी जो होगी वो क्या होगी, दूसरी इमेज स्टाइल जो है वो 700 x 435। तो मैं एक और इमेज स्टाइल ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इमेज स्टाइल पे जाता हूँ, और यहाँ पर एड इमेज स्टाइल क्रिएट करता हूँ। ये इमेज स्टाइल मैंने क्रिएट की, और यहाँ पर 700 x 435। तो 700 विड्थ है और 435 हाइट है यहाँ पे। तो मैं इसको रीसाइज इफेक्ट पे जाता हूँ, क्रिएट करता हूँ, और क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 700, और यहाँ लिख देते हैं हम लोग 435, और सेव कर देते हैं। तो दूसरी इमेज स्टाइल हमारी क्रिएट हो गई है, इसको सेव किया मैंने। अब हमको चाहिए तीसरी इमेज स्टाइल, जो कि हमारी 800 x 500 है। तो 800 x 500 करने के लिए मैं वापस से इमेज स्टाइल पे जाता हूँ, और यहाँ पर एड इमेज स्टाइल पे जाता हूँ,
और यहाँ पर मैं बैनर और बैनर में 800 इंटू 500 पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ यहाँ पर क्रिएट न्यू इमेज स्टाइल, और यहाँ पर जो है वो मैं वापस से रिसाइज करता हूँ, ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद में यहाँ पे मैं 800 और 800 इंटू 500 800 इंटू 500 ये रिसाइज करके इसको सेव कर देता हूँ। तो ये हमारी जो इमेज स्टाइल है वो भी क्रिएट हो गई। तो अभी हम लोगों ने कंटेंट टाइप बना लिया, टेक्सोनॉमी बना ली, टर्म रेफरेंस हमने क्रिएट कर दिया और इमेज स्टाइल बना लिया। अब हमको क्या करना है, कुछ मॉड्यूल इंस्टॉल करने हैं, जिसमें से एक मॉड्यूल हमारा फोकल पॉइंट करके एक मॉड्यूल है, वो हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। फोकल पॉइंट के बाद में एक मॉड्यूल हमारा जो है वो एंटिटी रेफरेंस के लिए, इनलाइन एंटिटी रेफरेंस, तो वो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उस मॉड्यूल को कॉन्फ़िग करके हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं।